हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने समांतर श्रेणी से संबंधित। पहले लेक्चर में अपने 5.1 के 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने देख रहे हैं इसका 5.1 का तीसरा क्वेश्चन। यानी अपने क्या किया, एक नंबर क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन मिले थे, जिसमें दूसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन जो अपने पढ़ के आए हैं उसमें अपने को सार्व अंतर और प्रथम पद दे रखा था, याद करनी थी एपी के 4 पद। अब हमें तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में फिर से नॉर्मल बात, बहुत ही आसान बात लिखने वाले हैं हम। क्या लिखने वाले हैं, जैसे देखो ये कह रहा है 3 ये कह रहा है 3 -1 एंड -3 डैश 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 डैश। क्या लिखना है हमें इसका? बहुत ही सिंपल बात है, प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। एक अंक का क्वेश्चन ऐसा बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्या लिखना है हमें? देखो कुछ नहीं, बात करनी है प्रथम पद की कि प्रथम पद है ए बराबर वो तो कितना है 3 का मीन ये है कि ये प्रथम पद होता है। सार्व अंतर भी मैं पहले बता के आ गया हूं। अब ये एपी है सार्व अंतर का मीन ये है कि डी बराबर A2 में से A1 घटा दो, बराबर हमारे पास क्या आने वाला है 1 - 3 बराबर -2। क्या है? सार्व अंतर जो है वो कितना है -2 है, वो आने वाला है। तो इस तरह से हमें क्या है इस क्वेश्चनों में अब हमें ये बात करनी है कि ये सार्व अंतर है वो कितना और प्रथम पद कितना है। देखिए आगे मैं इसमें से एक क्वेश्चन और बता देता हूं। इसका क्वेश्चन कौन सा, जैसे इसका क्वेश्चन संख्या आप लोगों को मैं तीसरा बता देता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है कितना 1/3 5/3 1/3, ये है 5/3, फिर कितना है 9/3 है, 9/3 के बाद में लिख दिया 13/3। ये देखो हमें इस तरह से एपी दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रथम पद बताना है पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां लिख लीजिए प्रथम पद का मीन हो गया ए के बराबर कितना है 1/3 हो गया। पहली बात हमें बिल्कुल सिंपल, पहला मान कौन सा है सीधा लिख देना है प्रथम पद के रूप में। अच्छा, इसके बाद में कह रहा है ये सार्व अंतर, तो ये लिख दिया है अपने क्या सार्व अंतर लिख रहे हैं। तो सार्व अंतर होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको लिखते हैं A2 - A1। A2 - A1 का मीन ये है 5/3 में से 1/3 घटा दो, 5/3 में से 1/3 घटा दें तो क्या आएगा एलसीएम 5 - 1 कितना आ रहा है 4 के बटा में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कौन है हमारा कॉमन डिफरेंस है। सभी बच्चों के ये बात क्लियर हो गई है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दूसरे में से पहले पद को घटाएं तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और प्रथम पद का मीन्स क्या है पहला पद। क्वेश्चन संख्या हमारा 3 है वो क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन संख्या हमें 4 है वो क्या लेके चलना है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ये लिखा गया है ये बताओ कि कौन कौन सी एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। तो इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? इस बात का पता हमें ऐसे चलेगा कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। कॉमन डिफरेंस यदि बराबर आ जाए तो वह एक एपी है, कॉमन डिफरेंस बराबर न आए तो वह एक एपी नहीं है। क्या करना है अब हमें? देखो सबसे पहले मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें अनरूट वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसमें से करने वाले हैं। 1 2 8 16 पहला क्वेश्चन है 1 2 8 के बाद में कितना है 16 डैश डैश डैश। ये देखो इस तरह की बात है। अब 1 2 8 16 का मीन ये हो गया है कि हमें सबसे पहले इसका क्या बताना है सार्व अंतर बताना है। क्या लिखना है यहाँ सार्व अंतर की बात कर देनी है कि सार्व अंतर है वो क्या है। देखो क्या लिखते हैं सार्व अंतर। अब सार्व अंतर का मान लो डी, क्या लिखूंगा यहाँ पहले A2 - A1 इजिकल टू 2 माइनस कितना 1 है 1 2 8 सही लिखा है ना 1 2 8 नहीं 1 4 8 16 है। सॉरी क्या कर रहे हैं अपने
पहला क्वेश्चन 2 4 8 16 है, इसकी जगह हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है 2 8, ये है 2 के साथ 4 8 और 16। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, इस तरह की बात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ की वैल्यू जो है वो देखो इस तरह से लेके लिखनी है हमें। 4 - 2 के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन गलत लिख लिया जाए तो मीन्स गलत आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा जो लिख दिया जाता है क्वेश्चन। तो अपने को इस बात का ध्यान भी रखना होता है पेपर में मोस्टली कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसकी संख्या एकदम से सही। अगर अपने देखो वही बात है कि गलत पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, गलत के अकॉर्डिंग हमारा आंसर गलत चला जाएगा। तो आंसर वो होता है जो सही हमें क्वेश्चन मिला है। दूसरा डी फाइंड करेंगे, क्या है, A3 - A2 = A3 कितना है, 8, 8 - 4 के बराबर 4। हमें लग रहा है कि हमारा सार्वंतर बराबर नहीं है, तो अपने यहाँ लिख देते हैं क्या, A2 माइनस कितना है, A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस किसके, A2 के। अब ये बराबर न होने का मीन क्या होगा, ये बराबर न होने का मीन ये है कि यह एक AP नहीं है। क्या है, यह एक AP, यह एक AP नहीं है। अब नहीं है तो हमें क्या नहीं करना, नहीं है मीन्स हमें नहीं करना कि इसके आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करने। कंप्लीट हुई बात, बिल्कुल कंप्लीट हुई है। अब देखो आगे का क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आगे का क्वेश्चन हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड नहीं ले रहा मैं, थर्ड नहीं ले रहा, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, यानी इसका 5वां क्वेश्चन है वो ले रहा हूं। ये लो जी, एक जैसे क्वेश्चन है, अपने को ये मिलने वाला है 3, 3 प्लस कितना है, √2, फिर कितना है 3 + 2 √2, फिर कितना है 3 प्लस के साथ में 3 √2 डैश 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 डैश। ये देखो हमें क्या है, इस तरह से वैल्यू दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि क्या यह एक AP है या नहीं। ठीक है, चलते हैं। अब AP है या नहीं के लिए हम क्या करेंगे, D सार्वंतर A2 - A1 लिखा, A2 का मान है 3 + √2, तो माइनस का 3 लिख दिया, बराबर हमारे पास कितना आ गया, √2। कैसे आया, 3 से 3 कट हो गया, √2 आगे चला गया। ठीक बात है। फिर सार्वंतर D = क्या है, A3 माइनस कितना है, A2 = A3 का मान कितना है, 3 + 2 √2, क्या है 2 √2 में से माइनस करना है कितना, 3 प्लस कितना है, √2। ये लो जी, क्या लिखेंगे अपने यहाँ, 3 + 2 √2 माइनस कितना है, 3 माइनस का √2। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए ये आएगा कि 3 से 3 कट हो गया, 2 √2 में से √2 गया, ये आ गया है कितना, √2। सार्वंतर बराबर आ रहा है, √2 व √2 क्या है, सार्वंतर बराबर है। मीन इसका ये हुआ कि हमारे पास यह एक AP है। यानी हम यहाँ लिखने वाले हैं A2 - A1 = क्या है, A3 माइनस क्या है, A2 बराबर क्या है, √2। यह एक AP है। यह क्या है, यह एक लिख दिया है AP होगी, यानी होगी या है, एक ही बात है। यह एक AP होगी, लिख दिया यह एक AP है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे की 3 टर्म और याद करनी है। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं A5 के बराबर A4, क्या लिखने वाला हूं मैं, ये लिख दिया है A4 प्लस कितना लिख दिया D। तो A4 का मान देखो कितना है हमारे पास, 2 प्लस इसका मान कितना है, 3 प्लस, सॉरी देखिए अपने पास क्या है, A4 का मान 3 + 3 √2 है। 3 प्लस में कितना है यहाँ, 3 √2 है, प्लस में कितना कर दिया, √2 कर दिया, तो बराबर आ गया है कितना, 3 + 3 और 1 4, ये लिख दिया 4 √ कितना है 2। ये देखो ऐसे ही हमें अब A6 फाइंड करना है। तो A6 का मीन ये हो गया कि A5 प्लस कितना है D। A5 का मान कितना है, A5 का मान है 3 + 4 √2, कितना है
3 प्लस 4 कितना है √2 प्लस कितना है ये आ गया है √2 इजिकल टू 3 4 1 5 ये आ गया 3 प्लस कितना है 5 के साथ √2 यानी √2 में केवल √2 जुड़ेगा तो 4 और 1 5 √2 हो रहे हैं। अच्छा इसी तरह हमें ये 7 लिख देना है a6 प्लस में क्या आ गया d तो a6 का मान कितना है 3 प्लस 5 के साथ कितना है √2 प्लस कितना है √2 मीन कितना हो गया 3 प्लस कितना है 6 और √ कितना आ गया है 2 आ गया 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2 क्या है इस AP के आगे के 3 पद होगी। कंप्लीट हुई बात। तो √ का स्क्वायर का ऐसा हमें विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारा गलत न हो जाए। देखते हैं अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए ले रहा हूं मैं आपको फिर से देखो हमें क्या मिल रहा है एक इसका 10th क्वेश्चन है वो लिया जा रहा है। अब 10th क्वेश्चन बीच बीच में से क्वेश्चन और देख लेंगे अपने। इसका पहले मैं 10th क्वेश्चन ले रहा हूं देखो क्या है हमें ये मिल रहा है ए के बाद में मिल रहा है कितना 2a 3a 4a ए के बाद में है 2a के बाद में क्या है 3a के बाद में क्या है 4a डैश डैश डैश। क्या आसान बात है देखो हमें ये कर देना है यहाँ d फाइंड करना है तो a2 में से क्या लिख देना है a1 तो 2a में से क्या है a जाए तो इजिकल टू क्या रह गया है a रह गया। ठीक बात है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है a3 माइनस क्या है a2 तो इजिकल टू कितना है ये आ गया है 3a माइनस 2a तो इजिकल टू कितना आ गया है यहाँ आ गया हमारे पास 2a इजिकल टू a आ गया। बिल्कुल बात ठीक है। यानी हमें यहाँ दो सार्व अंतर बराबर मिल गए तो मीन ये है कि हाँ जी हमारी क्या है यह एक AP होगी। क्या लिख रहा हूँ यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ a2 माइनस a1 इजिकल टू क्या है a3 माइनस a2 इजिकल टू क्या है a यानी सार्व अंतर बराबर है तो यह एक AP होगी। क्या लिख दिया यह एक AP होगी लिख दिया जा रहा है यह एक AP होगी ये लो यह एक AP होगी। क्यों क्योंकि सारा अंतर बराबर है। अब सारा अंतर बराबर है तो अपने पास में 4 पद था लो जी 5वां पद हमें ज्ञात करना है यानी हमें 5वां पद ज्ञात करना है हमें 6ठा पद ज्ञात करना है और हमें 7वां पद ज्ञात करना है। क्या आएगा ये तो आएगा a4 प्लस d आएगा तो ये आएगा a5 प्लस d आएगा तो ये कितना आने वाला है a6 प्लस d आने वाला है। बिल्कुल जी ये क्या है ये देखो इस तरह से आ रहा है। a4 में कितना है हमारे पास ऊपर 4a होगा प्लस d का मान a है तो ये आ गया 5a ये आ गया हमारे पास 5a प्लस a इजिकल टू 6a और 6a यहाँ आएगा तो प्लस a इजिकल टू 7a यानी हमें आगे की 3 टर्म ये मिल गई है और इसका सारा अंतर बराबर था तो यह एक AP हमने ज्ञात कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के जस्ट आगे वाला देखो यहाँ 11वां क्वेश्चन क्या है। इसके आगे जस्ट 11वां क्वेश्चन हमें ये दे रखा है जो है a है इसके बाद में दे रखा है a स्क्वायर फिर दे रखा है a की क्यूब हमें शायद इस तरह की बात ही दे रखी है। बिल्कुल a स्क्वायर a की क्यूब एंड a की पावर 4 ये देखो यहाँ तक की बात है यानी a की पावर 4 डैश 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 ये बात है। अब क्या करेंगे a स्क्वायर a क्यूब a4 डैश 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 की बात आ रही है हमें क्या करना है यहाँ d इजिकल टू a2 माइनस क्या है a1 इजिकल टू यानी हमने a स्क्वायर में से a घटाना है। तो ऐसे नहीं है कि a स्क्वायर में से a गया बराबर a आ जाए नहीं जी ऐसा नहीं होगा। अपने क्या कर सकते हैं अपने इसमें से a को कॉमन लेके a माइनस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया गया है। क्या कर दूंगा यहाँ d बराबर a3 माइनस क्या है a2 इजिकल टू यहाँ कितना है हमारे पास a3 माइनस कितना है a स्क्वायर इजिकल टू कितना आ रहा है यहाँ से a स्क्वायर तो a माइनस फिर 1 आ गया
ए स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, तो ए स्क्वायर ए माइनस वन, ए माइनस वन, दोनों बराबर नहीं है। कैसे जी? ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, अपने ये लिखने जा रहे हैं यहाँ ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल है किसके? ए थ्री माइनस किसके? ए टू के। मीन्स यह एक ए पी नहीं है। क्या है? यह एक ए पी, यह एक ए पी नहीं है, ये लिख दिया गया है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन जिसमें अपनी गलती हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। देखो हमें ये मैं देखो यहाँ लगातार ही करवा रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन है वो देखो क्या है हमारे पास। 12वां क्वेश्चन है अंडरूट में 2 है हमारे पास, देखो यहाँ, फिर है अंडरूट में 8 है, फिर अंडरूट में कितना है? 18 दे रखा है हमें, बिल्कुल, और फिर कितना है? 32, और वो भी कितना है? अंडरूट में है, और आगे क्या है? डैश डैश चल रहा है। 2, 8, 18 और 32 अंडरूट के मान हमें दिए गए। सबसे पहले अपने क्या करने वाले हैं? सबसे पहले करने वाले हैं अपने सार्वमंतर ज्ञात करेंगे। चलो चलते हैं। d बराबर क्या है? a2 माइनस a1 बराबर अंडरूट के 8 में से कितने घटाने हैं? अंडरूट के 2 घटाने हैं, तो बराबर अंडरूट 8 का मान कितना है? अंडरूट 8 कैसे लिख सकते हैं अपने? ऐसे नहीं 8 में से 2 के अंडरूट 6 लिख दें, नहीं घटेगा। अंडरूट 8 को अपने लिख सकते हैं 2 अंडरूट 2। देखो अंडरूट 2 के रूप में, माइनस अंडरूट 2 आ गया, कितना आया? 2 अंडरूट 2 में से अंडरूट 2 गया, ये आ गया कितना? अंडरूट 2। ये क्या आ गया है? अंडरूट 2 आ गया है, इज इक्वल टू, देखिए अब क्या है हमारे पास, ये लो a3 माइनस कितना है? a2 इज इक्वल, a3 का मान कितना है? अंडरूट 18 माइनस का कितना है? अंडरूट का 8 इज इक्वल, देखिए क्या है? अंडरूट 18 में से 8, अब 18 और 8 को भी ऐसे ही लिखना है हमें। क्या लिखूंगा? 18 को लिख सकता हूं मैं 3 अंडरूट 2, और माइनस का ये लिख दिया कितना? 2 अंडरूट 2। कितना आ गया हमारे पास? यहाँ फिर से अंडरूट 2 आ गए, बराबर आ गए, यानी हमारे पास दोनों सार्वंतर है वो बराबर आ रहे हैं। क्या करना है हमें? यहाँ लिखना है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस क्या है? a2 बराबर है कितना? ये 2 है, यह एक AP होगी, लिख दिया जाएगा। यह एक क्या है? AP होगी, ये छोड़ दिया यहाँ सामने, देखो भी क्या है? यह एक AP है। क्यों? क्योंकि अपना सार्वंतर बराबर है। अंडरूट 32 लिखा हुआ है लास्ट, जोड़ देते हैं 32 में अंडरूट 2 से आगे देखो। अब देखिए सामने अपने को a5 ज्ञात करना है, लिखूंगा यहाँ मैं a4 प्लस d लिखा। a4 की वैल्यू कितनी है? अपने पास 32 दिखाई दे रही है, प्लस का कितना है? अंडरूट 2 है, तो 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 अंडरूट 2 लिख सकता हूँ। 32 को लिख दिया है कितना? 4 अंडरूट 2, प्लस का कितना है? अंडरूट 2, तो 4 और 1 कितना हो गया है? 5 अंडरूट 2 हो गया है। क्या हो गया है? 4 और 1 5 अंडरूट 2। अब देखो यहाँ लिखना है हमें 6 नंबर पद, ये लिख दिया है a5 प्लस कितना है? d। a5 का मान देखो 5 अंडरूट 2 है, तो 5 अंडरूट 2 में प्लस क्या लिख दिया? अंडरूट 2, बराबर कितना आ गया है यहाँ हमारे पास? 5 और 1 6, 6 अंडरूट 2 लिख दिया। अरे सही बात है क्या? बिल्कुल, ये था हमारे पास 32, 32 को लिख दिया था 4 चौके 16, 2 32, 5 अंडरूट 2, 6 अंडरूट 2, और ये कितना आ गया है? a7 आ गया है, तो लिखा जाएगा a6 प्लस कितना है? d। a6 का मान कितना है हमारे पास? 6 अंडरूट 2 है, ये लो 6 अंडरूट 2 प्लस कितना है? अंडरूट 2 प्लस कितना है? ये है अंडरूट 2 इज इक्वल टू 6 और 1 7, 7 अंडरूट 2। अपने उसको वैसे चेंज करना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 50, यानी 5 अंदर जाएगा तो 25, 25 का इंटू 2 50 अंडरूट 2 कर दिए। ये 36 इंटू 2 72, 72 का अंडरूट 2 हो जाएगा। 49 इंटू 2 98, यानी 98 का क्या हो जाएगा? अंडरूट हो जाएगा। 50, 72
और 98 का क्या है अंडरूड रह गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरूड वाले में क्या है अपने से गलती हुए बगैर चांस कम रहते हैं कि गलती न हो, तो थोड़ा सा हमें अंडरूड को ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ कर देते हैं 32 और 2 34, नहीं जी, ऐसे कभी अंडरूड नहीं जुड़ता है। जैसे वेरिएबल यानी चर राशियां जुड़ती और घटती है एक जैसी, वैसे ही क्या है यहाँ काम होता है। तो अब अपने क्या कर रहे हैं इसमें, देखो अभी तक आगे क्वेश्चन और है इसका, वो करते हैं बात। अब कौन है हमारे पास, देखो इसका 13वां क्वेश्चन फिर से। अब 13वां क्वेश्चन इसने देखना कैसे दिया है, आप समझ जाओगे कि बच्चे की गलती करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, हमें कितना दिया गया है इसने, अंडरूड 3 6 9 12, ये दे दिया अंडरूड 3, ये दे दिया अंडरूड 6, ये दे दिया अंडरूड 9 और ये दे दिया अंडरूड 12। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका अंतर सीधा सीधा देखेंगे कि 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, अंजी क्या है 3 है, वो अंतर आ रहा है। देखिए क्या बात हो रही है, हमें d बराबर फाइंड करना है a2 माइनस a1 बराबर कितना है अंडरूड 6 माइनस कितना है अंडरूड 3 है। 6 माइनस 3 का मीन 6 माइनस 3 ही रहेगा। अब इसमें से अपने इसमें से इसको नहीं घटा सकते, सिर्फ अपने ये कर सकते हैं, देखो क्या कि इसको लिख सकते हैं अंडरूड 2 इंटू अंडरूड 3 और माइनस का कितना है अंडरूड 3, तो बराबर इसमें से अंडरूड 3 कॉमन लेके इसको लिखा जा सकता है अंडरूड 3 माइनस 1। देखो ये लिखा जा सकता है, यानी अंडरूड 3 कॉमन लेके नहीं, अंडरूड 3 कॉमन लेते हुए, 1 मिनट के लिए देखो ये बात अपने यहाँ 2 लिखी जाएगी भैया, ये क्या है अंडरूड 2। देखो कैसे, इसको इससे गुणा करूंगा, अंडरूड 2 इंटू 3 कितना होता है 6, अंडरूड 6 आ गया है, अंडरूड 3 का 1, बिल्कुल ठीक बात है। क्या है देखो d कॉमन लेंगे, यहाँ कितना है a3 माइनस में कितना है a2 इजिकल टू, अब a3 का मान कितना है 9 है अंडरूड में, माइनस कितना है, देखो 9 को अंडरूड में क्यों डाला इसने 6 कर दिया हमें। अब क्या लिखना है हमें, देखो अंडरूड 3 के साथ में कॉमन क्या लें कि हमारा बराबर नहीं आ रहा है जी, इसमें से हम कॉमन कुछ भी लें का मीन्स इसमें से कॉमन हम, अब देखो मैं क्या ले सकता हूँ 3 अंडरूड कितना होगा 3 इंटू 3 रहने वाला है। तो यदि मैं यहाँ से अंडरूड 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ रहने वाला है, एक तो 3 रहने वाला है इसके साथ में, यानी अंडरूड 3, इसको 3 को बाहर लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 3 का मीन्स अकेला 3 आएगा, और उस 3 का अंडरूड लग जाएगा तो हमारे पास क्या है अंडरूड 3 की बात आ गई है। 3 इंटू 2 6, यानी देखो 9 है और 9 को अंडरूड में सॉल्व करूं 3 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडरूड 3 कॉमन लेना चाहूं तो अंडरूड 3 इंटू अंडरूड 3, ये देखो ऐसे होने वाला है। तो अंडरूड 3 इंटू अंडरूड 3, ये देखो ऐसे कैसे, अब अंडरूड 3 को अंडरूड 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ही आ गया। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ बात हो रही है हमारे पास नेक्स्ट ये कि अंडरूड कॉमन ले लिया अपने यदि, तो यहाँ आ गया अंडरूड 3 माइनस इसमें से अंडरूड 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया अंडरूड 2। एकदम से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर नहीं है। नहीं है मीन्स लिख दिया है a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल क्या है a3 माइनस किसके a2 के, और यह एक AP क्या है AP नहीं है। AP नहीं है मीन्स ये एक AP नहीं, यानी सार्वंत्र बराबर नहीं है। अब देखो इसी में आगे हमें अभी तक स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन और मिल रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन स्क्वायर का है। लास्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोनों वो स्क्वायर से संबंधित आ रहे हैं, तो स्क्वायर कर लीजिए। कैसे देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ क्वेश्चन संख्या कौन सा है हमारे पास, इसका 10th नंबर क्वेश्चन है, 10th नहीं 15 नंबर क्वेश्चन है। यह है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद में है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद में 73 है, 7 की क्यूब नहीं है, कई बार इसे 73 को 7 की क्यूब समझ लेते हैं, नहीं ये 73 ही है। अब हमें डी फाइंड करना है, तो लिख दिया a2 माइनस a1, क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर आ गया है कितना 24, बिल्कुल आ गया। देखो अब क्या है हमारे पास यहाँ d इजिकल टू A3 माइनस क्या है A2 इजिकल टू 7 का स्क्वायर माइनस कितना है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस कितना है 25, तो ये भी 24 आ गया है। अब हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारा सार्वंतर बराबर है, तो यह एक AP होगी। A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या है A1 इजिकल टू A3 माइनस A2 इजिकल टू कितना आ रहा है 24 है। तो क्या है यह एक क्या होगी AP होगी, यह एक AP है। अब AP है तो हमें क्या कर देना है, इसके आगे की टर्म कौन सी A5 A6 तो A7 कैसे आएगी A4 प्लस D आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा A5 प्लस D आ जाएगा और इजिकल टू A6 प्लस क्या आ जाएगा D आ जाएगा। कितना था A5 का मान 73 था जी, प्लस हमें 24 जोड़ देना है, कितना हो गया 97 हो गया है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ 97 में प्लस फिर 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 9 2 11 और 1 12 121 आ गया। 121 को क्या लिख सकते हैं अपने 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे कितना है 121 प्लस कितना है 24, तो बराबर कितना आ जाएगा 121। 21 प्लस 24 कितना है 145। ये देखो 145, तो हमें क्या है आगे की 3 टर्म है वो मिल गई है। ये एक AP थी, क्यों क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। तो पहली एक्सरसाइज 5.1 है वो अपनी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन देखिए अपने 5.1 का पहले का सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं अपने। इसके बाद में अपने को देखो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान, सार्वंतर और प्रथम पद दे दिया तो हमें क्या AP बनानी, और AP दे दी तो उससे क्या करना हमें सार्वंतर और प्रथम पद निकालना। और क्वेश्चन संख्या 4 जो था उसमें हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन संख्या 4 में हमें AP दे रखी है। अब AP दे रखी है लेकिन हमें ये जांच करनी है कि वो एक AP है या नहीं है, यानी निम्न में से कौन कौन AP है। AP वही होगी जिसका सार्वंतर बराबर आए, जिसका सार्वंतर बराबर नहीं है वो AP नहीं है। तो अपने सार्वंतर पहले सार्वंतर ही चेक कर रहे हैं, सार्वंतर बराबर आ गया तो वह एक AP है, नहीं तो वह एक AP नहीं है। सार्वंतर बराबर आ जाए और वो एक AP है तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, और वो 3 पदों के लिए अपने क्या है जब ज्ञात है तो सार्वंतर जोड़ देते हैं पिछले वाले पद में, तो आगे वाला पद ज्ञात होता रहता है। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।